नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से हाल ही में परमाणु हमले के प्रयोग और ऊर्जा आपूर्ति में कटौती की धमकी दी गई है। पुतिन की इस धमकी ने यूरोप और अमेरिका को डरा दिया है। साथ ही अब दोनों देश मान रहे हैं कि पुतिन का कोई भी कदम या फिर कोई भी ऐलान यूक्रेन की जीत को मुश्किल बना रहा है। वहीं उन्हें यह भी मालूम है कि अगर पुतिन यह जंग हार गए तो फिर क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हाल ही में कह चुके हैं कि पुतिन ने परमाणु हथियारों के प्रयोग की जो धमकी दी है वह सिर्फ एक गिदड़ भभकी नहीं है। बाइडेन की माने तो पुतिन के पास अब यूक्रेन पर आक्रमण के विकल्प बहुत कम बचे हैं और ऐसे में वह यह कदम उठा सकते हैं। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा, हम यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन क्या कर सकते हैं और उनके पास क्या रास्ते बचे हैं। यानी अमेरिका में पुतिन के अगले कदम को लेकर डर का माहौल है। पुतिन की खासियत यह है कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और जो कहते हैं वह उनकी कोई धमकी नहीं होती है, बल्कि वे अचानक से अपनी कई बातों को पूरा करते हैं। फिलहाल पुतिन काफी शांत नजर आ रहे हैं। वे प्रभावित तरीके से यूक्रेन की जमीन पर कब्जे और बंटवारे की बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं अपने देश में चिंताओं के बाद भी उन्होंने 3 लाख सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं। पुतिन अब नई शर्तों के साथ सामने आ रहे हैं। अब किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सही मायने में देखा जाए तो इस समय पुतिन की स्थिति किनारे किए गए उस जानवर जैसी हो गई है जो खुद को जाल में फंसने से बचाने के लिए और अधिक खतरनाक हो गया है। और उसका यह खतरनाक अंदाज यूक्रेन में बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़ी तबाही बरपा सकता है। पश्चिमी देशों की मीडिया बेशक पुतिन की हार का ढिंडोरा पीटती नजर आ रही है, लेकिन पुतिन हार मानने वाले नेताओं में नहीं गिने जाते हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से पूरी ताकत से रूस को जवाब दिया जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसने रूस के कब्जे वाली सीमा पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन रूस को पीछे धकेलने की मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ेगा हो सकता है कि रूस को और पीछे हटना पड़े। इसके बाद पुतिन पर हार मानने का दबाव बढ़ सकता है और वह इसे मान लेंगे, इस बात के चांस बहुत ही कम हैं। ऐसे में पुतिन का अगर दिमाग भन्नाया तो वह यूक्रेन पर सीमित परमाणु हमले के आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जो स्थिति को विश्व युद्ध में तब्दील कर सकता है। हालांकि इस बात के आसार कम है कि रूस के नए तैनात बल की तरफ से यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। इन सैनिकों का मनोबल काफी गिरा हुआ है और साथ ही इनके पास जरूरी ट्रेनिंग और हथियार भी नहीं है। उन्हें भी मालूम है कि जीत इतनी आसान नहीं है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस अपने से बेहद कमजोर देश पर अभी तक दबाव बनाने में नाकाम साबित हुआ है। जबकि 24 फरवरी को अनुमान लगाया गया था कि 2-4 दिन में यूक्रेन रूस के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन अब इस जंग को 7.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं और स्थिति जो की तो बनी हुई है। रूस ने ऊर्जा कटौती का फैसला करके यूरोपीय देशों पर तीखा प्रहार किया है। ऊर्जा कटौती की वजह से यूरोपीय देश कमजोर पड़ सकते हैं। यूरोप खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, जिससे पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है। पर पुतिन के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए वे हर बीते दिन के साथ ज्यादा खतरनाक और निर्दयी होने लगे हैं, क्योंकि इस राष्ट्रवादी लीडर के लिए उसका देश ही सर्वोपरि है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।